हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और ये चैनल आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। इसमें आपका इसलिए फायदा है क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम सभी टाइप के जितने भी एग्जाम्स आते हैं उनका सिलेबस हम अपने चैनल पर कवर कराते हैं। और पता है आपको, कभी आप कोई पेड कोर्स खरीदीजिए तो वो भी इस तरीके से ही डिजाइन किए जाते हैं जैसे हमारे चैनल पर डिजाइन किए हैं आपके लिए। आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ की ये सीरीज आप कहीं भी पेड कोर्स ले लीजिएगा। डेली बेसिस पे आपको 3 4 डीआई, डेली बेसिस पर आपको 3 4 पजल वो कराएंगे। बस इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ाएगा। और हम 95 डेज से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चे मेरे साथ 95 डेज से कंटिन्यू हैं, आप देखिएगा जिस दिन आप एग्जाम में बैठे होंगे ना, आपको सभी डीआई आ रही होंगी, आपको सभी पजल आ रही होंगी और आपकी क्वांट अर्थमेटिक मिक्स रीजनिंग सब परफेक्टली तैयार हो चुका होगा। ठीक है। मगर हाँ, पढ़ते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। कुछ एक लोग कंटिन्यू कमेंट कर रहे थे, अब वो कमेंट नहीं आ रहे, आई डू नॉट नो। तो कंटिन्यू पढ़ना जरूरी है ये पूरी सीरीज को। अब कुछ आपका जो, अब जैसे कि दो दो लेक्चर छूट गए, फिर 3 लेक्चर हो गए, फिर 4 लेक्चर हो गए। आप सोच रहे हैं अरे एक साथ पढ़ लूंगा, एक साथ पढ़ लूंगा, चलो 5 बार भी चला गया, अरे एक साथ पढ़ लूंगा। ये चीज ही खतरा है। डेली खत्म करो, डेली खत्म करो। खतरा यही है कि जो एक साथ पढ़ लेने वाली चीज है ना, वो बेकार होती है। डेली बेसिस पे पढ़ो, वो ज्यादा बेहतर है। 7 AM को हमारे चैनल पर आपको मिलती है एक रीजनिंग की क्लास, और 7 PM पर आपको हमारे चैनल पर मिलती है एक मेंस की क्लास। दोनों आरआरबी पीओ को लेकर 7 AM पर आपको आरआरबी क्लर्क मिलती है, और 7 PM पर आरआरबी पीओ मेंस। ठीक है। शेड्यूल क्या है ये बता दिया। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ अपडेट कर देंगे। कोई क्वेरी है तो आप हमारे मेल आईडी पर रेज कर सकते हैं। क्लास 16 से क्या समझते हो? क्लास 16 से आपको ये समझना चाहिए कि क्लास 1 से लेकर क्लास 15 तक आपकी छूट चुकी हैं। आप उन्हें जाकर कवर कर लीजिए। क्या हुआ ये? ठीक है। 15 3 कितना होता है? 45। आपकी 45 पजल आई मीन डीआई छूट चुकी हैं, आप उन्हें जाकर कवर कर लो। वो ज्यादा अच्छा रहेगा, पता नहीं। ठीक है। आप कवर कहाँ से कर सकते हैं? आप उन 45 डीआई को कवर कर सकते हो इस वाली लिंक में। इस वाली लिंक में क्लिक करो और पहले के जितने भी 15 वीडियो हैं वो आपको इस लिंक में मिल जाएंगे। टेलीग्राम से ज्वाइन होने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, हमारे साथ टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे। मेंस लेवल पढ़ना है तो आपको ये वाली लिंक फॉलो करनी। बहुत सा मेंस का कंसेप्ट, बहुत ही मेंस के कंटेंट को ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर लिया गया है। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको बहुत से, अच्छा ये है क्या, ये एक व्यू है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, बिल्कुल व्यू वैसे ही दिखाई दे रहा होगा। मेंस की बहुत सी और भी लेक्चर हैं, आप उन्हें भी देख लो। इनपुट आउटपुट है, उसका देख लो। और मेंस लेवल पजल्स, एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल है, वो भी देख लो। पजल पढ़ना चाहते हो प्रीलिम्स लेवल, तो आप इसे देखो। ये 100 लेक्चर के 2 वीडियो हैं, 100 पजल्स के, यानी 200 वीडियो, 200 पजल मिल जाएंगी आपको इन 2 वीडियो में। ये 11 12 घंटे की एक वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम डीआई। डेटा निकालना जरूरी है इसका? नहीं, जरूरी नहीं है। ऐसी कोशिश करते हैं निकालने का, है ना? करें, ऐसी कोशिश करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, ये दोनों जीरो भूल जाइए। 8 से 12 मतलब 4 का गैप है। 12 से 16, 4 का गैप है बस। ठीक है। और कोई मिड में, जैसे कोई है मिड में, हाँ जैसे कि ये दिख रहा है, ये देखो मिड में बना हुआ है ना? जैसे कि ये है मिड में बना हुआ है। जो मिड में बना है उसको आप 2 मान लेना, जैसे कि 4 16। ये देखो ये 24 है, और ये ऊपर जाकर 28 है। जो मिड में होगा वो क्या होगा? 26 होगा। ठीक है। उसे 2 मान लेंगे, जो बीच बीच में होगा उसे 2 मान के खत्म कर देंगे। सोमवार और मंगलवार को ट्रेन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या। सोमवार, अरे
सोमवार और मंगलवार को ट्रेन कौन सी है? रेड वाली। 28 और 26, कितना बनेगा? 26 दूनी वही 54, 26 दूनी 52 और दो 54। ट्रेन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या के योग से शुक्रवार और गुरुवार को बस का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या का योग। शुक्र और गुरु, और है कौन? बस। बस कौन सा है? ये है, ये है बस। 40 और 36 दोनों मिलकर बनाएंगे 76। 27 दूनी 54, 28 दूनी 36, 38 दूनी 36, ठीक है। 27 और 38। कोई प्रॉब्लम? बस डेटा निकालना है और क्वेश्चन कर देना है। ठीक है। What is the difference between the number of a person using car and train together on Monday? कार और ट्रेन, ब्लू वाला और रेड वाला दोनों का सम करो। 24 दूनी 48, 48 और 4 52। ठीक है। सम बोल दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ पर्सन यूजिंग कार एंड ट्रेन टुगेदर ऑन मंडे? ठीक है। एंड द नंबर ऑफ अ पर्सन यूजिंग कार एंड ट्रेन टुगेदर ऑन ट्यूसडे। कार और ट्रेन, भाई इन दोनों का ही सम निकालना है। ओ, ब्लू और रेड है। ब्लू है आपका 40 और रेड कितना है? 26। बीच में है ना, 26 होगा। 40 और 26 मिलकर कितने बनाएंगे? 66। दोनों का डिफरेंस पूछा है। इसमें 8 डालोगे तो 60 हो जाएगा, 6 14। ठीक है भैया। डबल जीरो हटा दिए हैं और उनका कोई मतलब भी नहीं है डबल जीरो को रखने का। ठीक है। मंगलवार शुक्रवार, मंगलवार बुध गुरुवार और शुक्रवार को एक साथ ट्रेन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या। मंगल गुरु शुक्र, मंगल गुरु शुक्र, ट्रेन कौन है? रेड वाली। 26 और 44 और 36। 26 44 36। 4 3 7 2 9, 9 और 10, 100, 106। मंगलवार गुरुवार शुक्रवार को एक साथ ट्रेन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या, और सोमवार बुधवार और शुक्रवार को एक साथ बस। बस ये वाली है कौन कौन? सोम बुध शुक्र, सोम बुध शुक्र। ग्रीन वाले पे चलो। सोम बुध शुक्र। 20, 20 और 26, 46। 46 और 36, 6 6 तो 12, 4 3 7, 82। एक साथ उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ये ये वाला इसका कितना प्रतिशत है? तो किसका? 82 का। 82 का कितना प्रतिशत है? 106 मल्टीप्लाई बाय 6 दूनी 12, 22 तो नहीं कट रहा। 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तियां 6। लगभग बोला है तो लगभग ही आएगा। 41 कम 41 बचा कितना? 9 और 3, 12। 4 दूनी 8, 4 तियां 12। पूरा 3 नहीं जाएगा, ट्वाइस आएगा। 123% आना चाहिए। ठीक है। चेक करें, हाँ 123% ही है। ठीक है भैया। समझ आ रहा है? डेटा बस डीआई से जाकर निकालना ही है और कुछ नहीं है। डीआई से जाकर डेटा बस निकालना है। अगर मैं पूरा डेटा निकालूं आप लोगों के लिए तो क्या होगा? देखो,
ये क्या है? 20। ये क्या है? 24। ये क्या है बीच में है? 26। ये क्या है? 40। ये क्या है? 36। ये है 24। ब्लू वाला देख रहे हैं अब? ये है 40। ये है 36। और ये बीच में है, तो ये भी नहीं। 28 से ऊपर है तो 30 होगा ये। और ये क्या है? 16। ठीक है। ये देखो, 28 से ऊपर की तरफ चलेगा तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मिड में है तो दो बस ऐड करना है, इतना याद रखना है बस। ट्रेन को देखो। ट्रेन क्या है? ये 28। ये क्या है? 26। ये क्या है? 32। ये वाला। और ये क्या है? 44। और ये क्या है? 36 अगेन। बस, ये है पूरा डेटा। चलिए जी, कैसेट आई आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए इसे। जितना जल्दी, जितनी सेकंड से इसको स्किप कर सकते हो उतनी ही सेकंड से स्किप करना। सेकंड भी वेस्ट मत करना इसमें, जब आप क्लर्क में बैठ रहे हो तो। चल, अब ये जब हम बनाएंगे तो इतनी हार्ड नहीं निकलेगी, मगर टाइम बहुत वेस्ट होता है। आपकी आंखें इतना शार्प नहीं चल रही होती हैं जब आप एग्जाम्स में होते हैं। बहुत टाइप के चीजें घर कर जाती हैं, थोड़ा डर होता है, एग्जाम्स का फोबिया बहुत ज्यादा है। फिर सिलेक्शन लेने का भी वो एक प्रेशर है, एग्जाम अच्छा करने का भी प्रेशर है, बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, घर पे मॉक देना और एग्जाम में जाकर एग्जाम देना बहुत डिफरेंट होते हैं, दो चीजें। करंट अफेयर पढ़ते रहिएगा प्लीज। करंट अफेयर बहुतों को लुकाती है। 2 नंबर नहीं आते हैं, 2 नंबर, याद रखिएगा। मैंने देखा 2-2 नंबर से भी फेल हो जाते हैं लोग, जो करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। चलिए, किसी कंपनी कर्मचारी की कुल संख्या इतनी है। आईटी विभाग में कर्मचारी की कुल संख्या बिक्री विभाग में कर्मचारी की कुल संख्या से इतनी अधिक है। आईटी में महिला कर्मचारी की संख्या एचआर विभाग में। बिक्री विभाग है, एचआर विभाग है, और आईटी विभाग है। और कौन सा है? अच्छा, कौन कौन से है देखो। आईटी है, बिक्री है, और एचआर है। बिक्री को आप कह सकते हो क्या? इसको आप कह सकते हो सेल्स। ठीक है। मेल है, कुछ कुछ फीमेल है। अब क्या बोल रहा है? टोटल टोटल 8,000 है। किसी कंपनी कर्मचारी की कुल संख्या, ठीक है। आईटी विभाग में कर्मचारी की कुल संख्या, आईटी में टोटल जो है, बिक्री विभाग में कर्मचारी की कुल संख्या से 100 अधिक है। अगर ये x+100 है, अगर यहाँ x है, टोटल। आईटी विभाग में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, आईटी में फीमेल। एचआर विभाग में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक है। एचआर विभाग में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक है। क्या अधिक है? कितना अधिक है? कुछ नहीं बताया। आईटी विभाग में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या एचआर विभाग में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक है। ये मुझे लग रहा है अधूरा है। द टोटल नंबर ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉय इन आईटी डिपार्टमेंट इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉय इन एचआर। कुछ नहीं है भैया, ये तो मोर तो कुछ नहीं लिखा है। आप कैसे लिखें इसे? आईटी की, ऐसा लिख लेते हैं, आईटी की फीमेल ज्यादा है एचआर की फीमेल से। बस ये ऐसे लिखा और कुछ बोला ही नहीं है। एचआर विभाग में पुरुष से महिला कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात ये है। पुरुष से महिला तो मेल, अगर अब देखो यहाँ अगर आपने एक्स ले लिया है, ध्यान से सुनिएगा, तो वेरिएबल अब चेंज करना। यहाँ 2y है तो यहाँ सिर्फ y है। ठीक है, दोबारा एक्स मत ले लेना, वरना एरर हो जाएगी। आईटी और बिक्री विभाग में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या, आईटी और बिक्री इन दोनों में, कुल संख्या के बीच का अंतर
कुल संख्या के बीच का अंतर बिक्री विभाग में महिला कर्मचारी की कुल संख्या के बराबर है। अगर यहाँ आर है सपोज, तो इन दोनों का डिफरेंस आर होगा। कैसे लिखोगे ये? आर होगा। ठीक है। मेल, ये मेल और ये मेल का डिफरेंस आर होगा। एचआर में पुरुष कर्मचारी की कुल संख्या, यानी 2/, कुल संख्या से, एचआर में पुरुष कर्मचारी की कुल संख्या से बिक्री में महिला कर्मचारी की कुल संख्या का अनुपात ये है। एचआर में मेल, पुरुष कर्मचारी की बिक्री में महिला, और सेल्स में फीमेल, इन दोनों का रेशियो 3:1 है। ध्यान से सुनिएगा। जो 2/, है रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू ऊपर लिखो, रेशियो की वैल्यू नीचे लिखो। ये जो एचआर मेल है, ये जो 3 है, ये 2/, की वैल्यू ही तो है। ये है कि ये रेशियो की वैल्यू है, ये रियल वैल्यू। जब कोई वेरिएबल लग जाता है रेशियो में तो वो रियल वैल्यू हो जाती है। तो 2/, ही 3 है। तो रियल वैल्यू ऊपर लिखो, रेशियो की वैल्यू को नीचे लिखो, मल्टीप्लाई, एक एक की वैल्यू निकालनी है। तो है कौन ये वैसे? बिक्री में महिलाएं, ये जो आ रहा है 2/3। ठीक है। और अब जो आपने यहाँ लिख रखा है, यहाँ आर, इसके जगह भी क्या आएगा? 2/3। आईटी और एचआर में कर्मचारी की कुल संख्या 1:1 है। आईटी और एचआर में कर्मचारी की कुल संख्या, आईटी और एचआर में जो वैल्यू है, अब यहाँ पर x+100 है तो यहाँ पर भी x+100 आएगा। क्या कहते हो? क्योंकि 1:1 है, दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है, इसका मतलब। ठीक है भैया। बस कुछ नहीं। जो 8,000 है वो इनके इक्वल रख दो। किसके इक्वल? x+100 प्लस x+100। मैंने क्या करा, इसको, इसको और इसको ऐड कर लिया। डायरेक्ट भी ऐड कर सकती थी, मैंने इक्वेशन बना के ऐड करा, इसे 100 में लो। ये 8,000 के बराबर है। 3x आ जाएगा। 200 खत्म हो जाएंगे 8,000 में से, तो कितने बचेंगे? 7,800। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3×2 = 6, 3×6 = 18, 2,600। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2,600। यहाँ पर आ जाएगा 2,600, यहाँ भी 2,700 आ जाएगा, यहाँ भी 2,700 आ जाएगा। यहाँ भी 2,700 लिख दो, यहाँ भी 2,700 लिख दो। ठीक है। अब 2/, और ये 2/, है, ये भी 2/, है। ये 2/, और ये बाई। तो आप कह सकते हो 3y की वैल्यू ही 27,000 है। तो सॉरी, 2,700। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3×27, 90, 900। यहाँ आ जाएगा 900, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1,800। ठीक है। अब बताओ, ये क्या है? ये 1,800 है। ये क्या है? 2 × की वैल्यू कितनी आई है? 900। 900 डिवाइडेड बाय 3, 3×3 = 9, 3×2 = 6। यहाँ आप कह सकते हो 600 आएगा। कह सकते हो, नहीं कह सकते हो? 600 आएगा ना। यहाँ 600 है। ध्यान से सुनो पहले। यहाँ 600 है, ये पूरा टोटल 2,600 है, तो आप कह सकते हो यहाँ 2,000 आएगा। सेल्स करने वाले लड़के बहुत हो। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 600 है। क्या समझे आप? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 600 है। या तो ये 2,600 है, या इसमें से 600 माइनस करो, 1,400 है। दो वैल्यू हो सकती है। देखो डिफरेंस बोला है, इसने ये नहीं बताया कौन ज्यादा कौन कम है।
अब ये वाली चीज यूज आएगी, इसका यूज होगा तभी कुछ होगा। बात समझो। या तो यहाँ 2600 आने वाला है या 1400 आने वाला है। 2600 आया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 आएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल 2700 है। कह रखा है आईटी में जितनी फीमेल है वो एचआर की फीमेल से ज्यादा है। ठीक है। तो 100 तो 900 से ज्यादा नहीं होता, गलत हो जाएगा। अगर आपने इधर 2600 माना तो इधर आपको 100 देना पड़ेगा, जो कि गलत है। आपको इधर 1400 मानना पड़ेगा। चलो, यहाँ आपको मानना पड़ेगा 1400। डिफरेंस 600 ही आना है, चाहे 2600 मानो चाहे 1400 मानो। ठीक है। तो यहाँ पर कितने आ गया? 1400। दोनों का सम कितना है? 27 है, तो आप कह सकते हो यहाँ 1300 आएगा। अब आपकी बात पूरी फुलफिल हो रही है कि आईटी की फीमेल एचआर की फीमेल से ज्यादा है। इस इक्वेशन का यूज यहाँ होना था। क्या बात समझ में आई मेरी? आ गई तो चलो क्वेश्चन करते हैं। ये सब हटाना पड़ेगा, वरना ये सब नेक्स्ट पेज पर भी दिखाई देगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा टूल्स की हेल्प से छोटा करके देखती हूँ। ठीक है। चलो, ठीक है। हाँ चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्या है ये? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉय इन आईटी एंड द सेल्स? आईटी और सेल्स में जो डिफरेंस है कितना आएगा? 700। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक बार। वही है, आप डीआई छोड़ देते हैं हम, कैसलेट। इसलिए क्या होता है, ये इजी क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन हमेशा बहुत इजी आएंगे, बहुत इजी आते हैं। चाहे वो पीओ लेवल हो चाहे वो मीन्स लेवल ही क्यों ना हो। कैसलेट एक बार सॉल्व हो गई, मेंस लेवल की कैसलेट तो बहुत ही धांसू आती है, अच्छी आती है। तो उसमें लगता है टाइम। तो उसके क्वेश्चन भी इजी में क्या बोलेगा, जो आपने डेटा निकलवाया उसी में से तो आंसर लेगा, और क्या पूछेगा इसमें। चलिए ये बनाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ अ मेल एम्प्लॉय इन आईटी डिपार्टमेंट विच इज 1400 is approximately what percentage of the total number of employee in that department? total employee in that department मतलब 2700। 2700 का कितना परसेंट है अप्रोक्सीमेटली? 14 टू जो 28 होता है, 50% के आसपास, क्या है 52%? नहीं 52 नहीं होगा, 52 से कम होगा। अच्छा देखो, 14 टू जो 28 है, मगर यहाँ तो 28 नहीं है। 28 नहीं है इसका मतलब 1.95 समथिंग कुछ, दो से छोटा ही होगा ना। दो से अगर ये छोटा होगा, हाँ, तो ये 50 से बड़ा होगा। अगर ये दो होता तो ये 50 होता, मगर दो से छोटा है तो ये 50 से ज्यादा होगा। तो आप 52 ही लगाइएगा, 52 ही होगा। बात को समझे में आई नहीं आई? नहीं आई। देखो क्या कह रही हूं मैं, ध्यान से सुनना इसे। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, जीरो तो खत्म करो। 14 टू जा 28 होता है, मगर ये 28 नहीं है। 28 नहीं है इसका मतलब ये कितना हो सकता, 1.99 भी हुआ सपोज, अभी मैं निकाल नहीं रही, 1.95 ही हुआ। तो आप जब 100 को इससे डिवाइड दोगे, अगर आपने 100 को 2 से डिवाइड देता होता तो 50 आता, मगर ये 2 से कम हो गया, तो इसका मतलब ये 50 से ज्यादा होगा। तो 50 प्लस वाला जो नियरेस्ट दिखे वो आंसर करना। अगर ऐसा होता ये 2.1 2.2 होता, तो ये क्या होता, ये 50 से छोटा होता। तो 49 48 ये वाला आंसर करना सही रहता। ठीक है। चलिए ये है आपका आज की क्लास का होमवर्क।
आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये है आज की क्लास की लास्ट डे, आइए बनाइए इसे। चलो बनाते हैं। The given table chart show the total the number of a laptop, phone, cameras sold in a different months, namely Jan, Feb, March। ठीक है, बनाते हैं इसे, क्या है। The number of a cameras sold in a Jan। कैमरा जैन में कितने हैं? 72। इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस द नंबर ऑफ अ लैपटॉप सोल्ड इन फेब। लैपटॉप फेब में कितने हैं? 48। लेस बोला है, तो 48 में से 72 माइनस करो। आई मीन 72 में से 48 खत्म करो, तो दो डालोगे तो 50 हो जाएगा। 22 24, 24 तिया 72 होता है। मल्टीप्लाई बाय 100। 24 दूनी 48, 50% मोर। 50% मोर। कैमरा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है भैया। यदि अप्रैल में बेचे गए कैमरों की संख्या फरवरी की तुलना में 20% कम है। अप्रैल में बेचे गए कैमरास फैब में बेचे गए कैमरा से 20%, पहले तो 20% को फ्रैक्शन में बदलो। कितना होता है ये? 1/4, 1/5। कम है बोला गया है, मतलब 1/5 से 5 में से एक कम करो। 4/5 है। किसके रिस्पेक्ट में? फैब में कैमरा देखो कितने हैं। फरवरी में कैमरा कितने हैं? 85। 85 का 4/5 निकाल दो। 16 पंजे 17 पंजे 85 होता है। 17 चक। ठीक है, 17 पंजे 85 होता है ना। हाँ, 17 पंजे 85 होता है। 17 चौक 68। तो इसका मतलब 68 कैमरास बेचे गए कब? अप्रैल में। तो मार्च और अप्रैल के बेचे गए कैमरा के बीच का अंतर बताना है। मार्च में कैमरा कितने हैं? 65। अप्रैल में कितने हैं? 68। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 3। कोई परेशानी है? ये है आपका होमवर्क जो आप लोग करके दिखाएंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच वीडियोज को देखने के लिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, बाय, हैव ए ग्रेट डे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ अपडेट कर देंगे।